हाय एवरीवन, आज हम शॉर्ट वॉवल प्लस स्पेशल एंडिंग लाइक सी एच और टी, सी एच, जी ई और डी जी ई सो ऑन इन्हें जानेंगे। क्या होता है जब शॉर्ट वॉवल के बाद स्पेसिफिक एंडिंग यानी स्पेशली एंडिंग में आते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है, स्पेलिंग रूल्स समझने के लिए हेल्पफुल होता है, कितना सीखना है। ये कुछ ही होते हैं जो यहाँ पर आपको आसानी से दिखेगा और समझ में भी आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाने की पूरा कोशिश की हूँ, सिंपल और आसान शब्द में, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जब सेम लेटर डबल हो तो उससे पहले वाला वॉवेल शॉर्ट होगा। ए का शॉर्ट पहले जानते हैं हम कि वॉवेल शॉर्ट आंसर मतलब क्या साउंड देते हैं। ए का ए साउंड बनते, ये शॉर्ट है, और ई का ए और आई का ई, ओ का ओ, यू का अ लॉन्ग में होता है। ए को ए ही पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, और आई को आई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने बताई हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट वॉवेल्स साउंड के बारे में बात है, तो इसीलिए ए को ए करके पढ़ेंगे, और पी ये डबल यानी कि डबल लेटर सेम हो तो उससे पहले कोई भी वॉवेल आए तो वहाँ पर उसका शॉर्ट साउंड यूज़ होंगे, जैसे कि ए डबल पी। यहाँ पर एप नहीं ऐप पढ़ेंगे। यहाँ पर सी ए डबल पी कैप पढ़ेंगे, से ऐप और सी का क साउंड होगा तो कैप पढ़ेंगे। और ऐसे ही ई को ए पढ़ेंगे, जैसे बी ई डबल टी, इसे एट पढ़ेंगे। ब में ए लगा तो बे, और डबल टी का एक ही साउंड है ट, तो बेट। जब भी दो वर्ड सेम लिखा हो तो उसको एक को साइलेंट रखेंगे और एक ही को बोलेंगे, ठीक। ऐसे ही आई, आई का साउंड ई होता है, ये शॉर्ट में है, इसलिए आई डबल एन इन पढ़ेंगे इन्हें। पी मैंने पी यहाँ पर लिखी हूँ तो पी आई डबल एन पिन होंगे, क्योंकि डबल एन है तो इसे न करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब भी एक जैसा दो लेटर आए तो सेम जगह पर, तो वहाँ पर एक साइलेंट होंगे और सिर्फ एक का ही नाम लेंगे, ठीक। ऐसे ही ओ का साउंड शॉर्ट में आता है ओ करके, ओ प, तो यहाँ पर डी ओ डबल पी डॉप। यू को अ करके पढ़ते हैं तो इसका भी साउंड ऐसे ही होगा, यू का अ, तो बफ। ऐसे ही ए का साउंड सी, यहाँ पर भी शॉर्ट है, सी के ये साथ में आए तो इसका क साउंड देगा, और ये क साउंड ही देते हैं। और इससे पहले कोई भी वॉवेल आपको दिखाई दे, जैसे ए ई आई ओ यू में से कोई भी, तो वो वहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट का पता है ना, ए का ए और ई का ए, आई का आई नहीं बल्कि ई, और ओ का ओ और यू का ओ पढ़ते हैं। तो जब भी आप ए और सी के साथ में देखें तो इसे ऐड करके पढ़ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखी हूँ, सी ए सी के कैक और लेग। ऐसे ही सिक और सॉक, टग। आप इन्हें बार बार रिवाइज करें ताकि आपको याद रहे किस लेटर को क्या पढ़ना है और वॉवेल का साउंड कब क्या आता है, आप याद करें तो बेहतर है। ऐसे ही टी सी एच से पहले हमेशा शॉर्ट वॉवेल आता है लास्ट, और ये शॉर्ट आता है, जैसे यहाँ पर टी ए टी सी एच, इसे टी सी एच कहीं पर भी लिखा हो तो चौ करके पढ़ेंगे, और इससे आने वाले कोई भी वावेल
जैसे ए ई आई ओ यू ये सभी शॉर्ट होंगे। यहाँ पर ए और टी सी एच का च मतलब टी तो साइलेंट ही है, एच। ऐसे ही ई टी सी एच एच, और आई टी सी एच इच, ओ टी सी एच ऑच, यू टी सी एच अच। तो मैंने यहाँ पर सी लगा दी हूँ ए टी सी एच से पहले, तो कैच पड़ेगा क्योंकि सी का यहाँ पर साउंड स नहीं बल्कि क है। जब भी ओ के बाद सी आए तो, सी के बाद ए आए तो तब सी को क ही पढ़ेंगे, और ओ भी आए तब भी क ही पढ़ेंगे। सिर्फ आई और ई वाई ना आए। इसके अलावा कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर्स आए तो वहाँ पर सी को क ही करके पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर कैच पढ़ेंगे। और वैसे ही फैच, विच और स्कॉच और हच और सी एच साथ में आए तो ये च साउंड देंगे, और ई यू साथ में आए तो ये यू साउंडिंग। और ये काफ़ी रेयर वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आते हैं यू। ऐसे ही डी जी ई साथ में आए तो ये ज साउंड देते हैं। डी जी ई से पहले शॉर्ट वावेल आता है, और ये ए डी जी ई एज पढ़ेंगे क्योंकि डी जी ई से पहले एक वावेल है ए, और ये शॉर्ट साउंड देंगे। ए ही नहीं बल्कि 5 वावेल में से कोई भी हो तो अपना शॉर्ट साउंड ही देंगे। ए ज एज, और ई ज इज, आई ज इज, और ओ ज ऑज, यू ज अज, और जी ई ये लॉन्ग वावेल में आते हैं और ये भी ज साउंड देते हैं। तो मैंने ए डी जी ई से पहले मैंने बी लगा दी हूँ। तो अब पढ़ेंगे इसे बेज, हेज, फ्रिज, लॉज और जज। ऐसे ही जी ई भी लॉन्ग होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ए लगा दी तो ये एज हो गया। ये भी एक वर्ड है। एज का मतलब है, एज का मतलब है उम्र, और दूसरा मतलब है कभी कभी आता है ज़माना, और तीसरा पुराना होना, उसे भी ये कहते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो।